गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारेस द फ्यूचर एकेडमी। बच्चों, हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी उसकी वीडियो पढ़ी क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर लंबा था और हमारी पढ़ाने की स्पीड की भी क्या है स्लो है। थोड़ा थोड़ा कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं और जितना दे रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है और उसको आप लोग फेयर कॉपी बना के उसको लिखते ज़रूर जाइएगा, ठीक है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो एक्सरसाइज 1.4 की बात करेंगे और हमने आपसे पहले ही बताया है कि हम जितनी भी एक्सरसाइज आपको पढ़ाएंगे उसका पहले हम इंट्रो देंगे, देन उसके बाद ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटी है लेकिन ये एक्सरसाइज है क्या, पढ़ना क्या है, आपको वो देखना है। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 1.4 में आपको परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं को आप संख्या रेखा पे निरूपित करना है। परिमेय संख्या को क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इससे पहले भी आपने संख्या रेखा पे संख्या को निरूपित किया है, लेकिन वो कैसी संख्या थी? अपरिमेय संख्या थी, रूढ़ वाली संख्या थी। अब यहां पर जो है वहां पर आप अब दशमलव वाली संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। तो कैसे निरूपित करेंगे, पहले हम वो जानेंगे कि निरूपित कैसे करेंगे, फिर एक्सरसाइज इसकी 1.4 की बात करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। कोई नंबर ले लेते हैं और उस नंबर को कैसे संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं, पहले ये देखते हैं। तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। सपोज दैट हमने ले लिया 3.246, ये हमने संख्या ले लिया है। संख्या ले लिया 3.246। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये डॉटेड तो है नहीं, तो ये परिमेय संख्या है। अब इसको क्या करना है? संख्या रेखा पे निरूपित करना है। इससे पहले आप लोगों ने संख्या रेखा पे संख्याओं को निरूपित किया है, लेकिन वो कैसी संख्या होती थी? हमेशा वो पूर्णांक होता था, पॉइंट में नहीं रहता, दशमलव में नहीं रहता था। यहाँ पे दशमलव में भी संख्याएं साथ में दी गई हैं। तब कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहला इसमें जितनी संख्याएं रहेंगी, याद रखना, जितनी संख्याएं रहेंगी उतने स्टेप इसमें होते हैं। इसमें कितनी संख्या है? 1 2 3 4। कितनी संख्या है? 4 संख्याएं हैं, तो इसमें कितने स्टेप होंगे? टोटल 4 स्टेप होंगे। कैसे? पहला स्टेप, कुछ नहीं करना है, पहले आप एक नंबर लाइन जैसे खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर दीजिए। आप क्या करिए, एक स्ट्रेट सा नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, समझ गया। अब यहां पर आप 0 मानते हैं, यहां पे आप 0 कर देंगे, ठीक है। ध्यान क्या रखना है आपको, यहां पे जो संख्या है 3 है, तो 3 से एक ज्यादा आप ड्रॉ कर सकते हैं, 4। तो 4 इधर भी ड्रॉ कर दीजिए, 4 इधर भी ड्रॉ कर दीजिए, कर दीजिए। तो सेम डिस्टेंस होना चाहिए इनका। संख्या रेखा पे तो ऐसे ही करते हैं, आपको पता है संख्या रेखा पर इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो इधर प्लस करेंगे तो 1 2 3 और ये 4। इधर आएंगे तो माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4। आपको लगे हाथ एक और जानकारी देते हैं बेटा, कि जब संख्या रेखा पर आप इधर जाते हैं, मतलब पॉजिटिव साइड में जाते हैं, तो ये संख्याएं बढ़ती हुई जाती हैं। क्या जाती हैं? बढ़ती जाती हैं। मतलब देखिए, 0 से 1 जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे, तो जो 2 है वो इससे बड़ा है। फिर 2 से 3 जाएंगे तो 3 जो है इससे बड़ा है। 3 से 4 जाएंगे तो 4 जो है इससे बड़ा है। लेकिन जब आप निगेटिव की तरफ जाते हैं, इधर जब जा रहे हैं आप, तो इसका मतलब इधर जाते पे घटती जाती है। कैसी होती है? घटती जाती है। ये एक्स्ट्रा जानकारी है, पता रखिएगा। इधर जाती है तो घटती जाती है। जैसे यहां पर 0 है, 0 के बाद -1 है, तो इधर आप जा रहे हैं ना, इधर का मतलब है कि अब ये छोटा हो गया। किससे? 0 से। फिर -1 से -2 पे गए, तो ये -2 छोटा हो गया। किससे? -1 से। -2 से -3 में गए, तो -3 छोटा हो गया। किससे? -2 से। तो इधर जाने पर संख्याएं घटती जाती हैं और 0 के इस तरफ जाने पर संख्याएं बढ़ती जाती हैं। ये यहां तक की बात है। अब ध्यान से पहले स्टेप में देखिए, ध्यान क्या रखना। पहले स्टेप में ये ध्यान रखना है, ये संख्या है 3.246। इसको बारे में थोड़ा सोचिए। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है वो 3 से बड़ी होगी। 3.246 है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये 3 से बड़ी होगी, या इसको ये बोल सकते हैं 3 से बड़ी होगी, या ये 4 से छोटी होगी।
इतना बोल सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये 3 से बड़ी होगी या तो 4 से छोटी होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 3 और 4 के बीच में आएगी। किसके बीच में आएगी? ये संख्या जो है 3 और 4 के बीच में आएगी। तो मतलब ये जो 3.246 है ये कहीं यहां पर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। यहां से मतलब इधर का पूरा कोई से मतलब नहीं रहेगा, केवल इन दोनों के बीच में ही ये संख्या आएगी। तो आपको क्लियर हो गया कि जो हम अब नंबर लाइन बनाएंगे वो यहां से यहां तक के बीच की संख्या होगी। तो फर्स्ट स्टेप ये है आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में ध्यान रखना, अब आप मोबाइल चलाते हैं तो क्या करते हैं, जो पिक्चर छोटी रहती है, जो पिक्चर छोटी रहती है और बहुत अच्छी लग रही है आपको, तो क्या करते हैं आप? जूम कर देते हैं। जूम करते हैं। जूम करने से क्या होता है, वो संख्या है मतलब वो जो पिक्चर होती है, फोटो होती है, वो बड़ी होकर दिखाई देने लगती है। तो सेम यही करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा छोटा लग रहा है हमको, तो अब क्या रखिए, इसको जूम कर दीजिए। जैसे मोबाइल होता है उसको जूम कर दीजिए। जूम करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा होगा तो इसका मतलब कुछ, अब ये देखिए ये ऐसे बड़ा होगा, ठीक है, ऐसे बड़ा होगा, बड़ा सा हो गया। अब देखिए एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक और नंबर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये यहां से कर दिया। अब इसका मतलब जब इसको जूम करेंगे तो ये 3 यहां पे आ जाएगा, ये 3 यहां पर आ गया और ये 4 यहां पर आ गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर भी सकते हैं, ये ऐसे कर दीजिएगा और इसको क्या करेंगे, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कर दिया आपने। तो इसको हमने जूम किया, ये दिखा रहा है कि हमने जूम किया है, तो 3 यहां पर आ गया और 4 यहां पर आ गया। अब ध्यान ये रखना, आप सोचेंगे सर इतनी बड़ी लाइन क्यों खींच रहे हैं, तो सुनिए, अब आपको इसमें बराबर के 9 कट लगाने हैं। कितने कट? 9 कट, बराबर के सेम डिस्टेंस पर रखते हुए 9 बार इसको डिवाइड कर देना है। तो 9 कट लगाइए, 1 2, आप वहां पर अपनी कॉपी में सेम डिस्टेंस लेकर करिएगा। यहां पे आगे पीछे हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कट लग गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, बस 9 कर दीजिए। अब क्या करिएगा, यहां पे 3 है तो यहां क्या आएगा 3.1, यहां पे क्या आएगा 3.2, यहां पे क्या आएगा 3.3, यहां 3.4, यहां 3.5, 3.6, यहां 3.7, यहां 3.8 और यहां पे 3.9। हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहां पे 9 हो गया, 3.9। अब 3.9 के बाद क्या आता है बेटा? 3.9 के बाद 4 आता है, क्योंकि 3.10 होता नहीं है, तो 3.10 को ही हम क्या बोल देंगे? 4 बोल देंगे। तो यहां तक समझ में आया। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब इसमें देखिए ध्यान से, आपने यहां पर इस 3 को खोजा, मिल गया आपको 3। अब इसमें आपको खोजना है 3.2 को। पहले में केवल एक नंबर हमने खोजा तो ये वाला मिल गया, इसके आगे का नंबर साथ में लेकर उसको जूम कर दिया। फर्स्ट स्टेप, पहला नंबर हमने ढूंढा 3 और उसके एक आगे का नंबर को लिया और उसको जूम कर दिया। जूम करने पर हमको ये चीज मिला। अब वही करेंगे, अब ढूंढेंगे आप 3.2। तो 3.2 आपको देख रहे हैं, आपको 3.2 यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। तो 3.2 लिया और 3.2 के एक आगे का, जैसे यहां 3 था तो 3 के एक आगे का, तो ऐसे यहां 3.2 है तो 3.2 के एक आगे का, मतलब 3.3। अब इसको भी क्या कर देंगे आप? जूम कर देंगे। जब इसको जूम करेंगे तो चलिए जूम कर दीजिए थोड़ा सा, तो इसकी भी एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे आप। दिख रही है कि नहीं? ये नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर दिया। तो यहां पर जो आएगा वो 3.2 आएगा, यहां पे जो आ रहा है आपको ये 3.2 आ रहा है, और यहां पे जो लास्ट में जा रहा है ये 3 पॉइंट क्या आएगा? ये वाला 3.2 मिला, और ये मिलेगा का, ये इन दोनों के बीच, इन दोनों को जूम किए हैं तो ये मिलेगा 3.3। तो यहां पे कर देंगे आप 3.3 को।
आ गया समझ में। अब क्या करते हैं बेटा, अब इसमें भी 9 इक्वल कट लगाएंगे। कितने? 9। तो कट लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कट लग गया। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, बस 0.1 बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए 3.2 है, तो देखिए यहाँ पे 3.3 नहीं करेंगे, 3.3 कर देंगे तो ये मिल जाएगा। 3.3 नहीं करेंगे, लिखेंगे कैसे? 3.2 तो यहाँ पर है, अब 3.21 करिए, यहाँ भी 1 बढ़ा तो 3.21, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3.22, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 और 3.39। सॉरी, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे सब 2 रहेगा, गलती से 3 लिखा गया। यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ हमने यहाँ बीच में 3 लिख दिया है, यहाँ पे 2 रहेगा। यहाँ पे 2.9, उसके बाद 3.3। तो अब इसमें देखिए ये सेकंड स्टेप हो गया, ये आपका जो बन रहा है ये थर्ड स्टेप बन रहा है। क्या बनना है? थर्ड स्टेप। अब इसमें 3 को देखेंगे, ये 1 2 3। अब इसमें ढूंढेंगे कि 3.24 कहाँ है। तो देखिए 3.24 यहाँ मिल गया, एक नंबर ये, और जस्ट इसी के एक आगे वाला तो 3.25। अब इन दोनों को जूम कर दीजिए। अब इन दोनों को जूम करेंगे तो आप एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे इसको जूम किया था हमने, इसको जूम यहाँ किया था, फिर इसको बढ़ा देंगे ऐसे, ये लास्ट में जाके आप दिखा देंगे। आप कॉपी बड़ी है, यहाँ पे छोटा पड़ जा रहा है, तो अब लास्ट वाला क्या करेंगे, एक और लाइन खींच देंगे। हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पर देखिए हम एक नंबर ये लिए हैं और एक इसके आगे का ये, तो मतलब 3.24 यहाँ पर रहेगा, 3.24 यहाँ पर रहेगा और 3.35 यहाँ रहेगा, 3.35 यहाँ पर रहेगा। समझ में दिख रहा है कि नहीं? ये चलिए दिख रहा है। अब इसको भी क्या करेंगे आप, इसमें भी 9 कट लगाएंगे, तो 9 कट लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लगा दिया। अब वही लिखना है, लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3.24 है, तो यहाँ पे 3.24 तो लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 241। अब यहाँ पे 242, तो इसको लिखेंगे 3.242। यहाँ पे 3.243, आगे लिखेंगे क्या? 3.244, आगे क्या लिखेंगे बेटा? 3.245, आगे क्या लिखेंगे? 3.246, 3.247, 3.248 और यहाँ लिखेंगे 3.249 और इसके आगे 3 पॉइंट आपको वो मिल जाएगा। सही है? यहाँ पे 25 रहेगा। ये आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपको ये फोर्थ स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में आपको ये मिल जाना चाहिए, तो ढूंढिए 246। देखिए यहाँ पे 246 कहाँ मिल रहा है? 246 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये नंबर आपने इसको यही इंडिकेट कर दिया। तो आपने क्या किया? 3.246 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन का पूरा ढंग से हमको समझाना था कि आपको क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अब इसका एक क्वेश्चन लेंगे, उसको आप लोगों को अच्छे समझाएंगे क्वेश्चन करना कैसे है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हमने दिखाया है। व्यू के लिए ले लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। क्या करना है? ये जो विधि है, जिस विधि से हम क्या करें संख्या रेखा पर इसको, जो दशमलव वाली संख्याएं होती है उसको प्लॉट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन। ये जो विधि है इसको बोलते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन। अब इसमें क्या करना रहता है? आपको दशमलव वाली संख्या को
संख्या रेखा पर प्लॉट करना रहता है तो पहला स्टेप जो इसमें जितनी संख्याएं रहती हैं उतने स्टेप रहते हैं। तो इसमें कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो इसमें कितने स्टेप होंगे, 4 स्टेप होंगे। तो देखिए जो इसको सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल पे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, संख्या, जो भी संख्या दी रहेगी, संख्या क्या दिया, 3.765। अब संख्या ये किसके किसके बीच आएगी, मतलब ये 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है, तो ये 3.765 किसके बीच आएगी, 3 और 4 के बीच आएगी। तो संख्या 3.765 3 और 4 के मध्य आएगी। ठीक है, ये हम सबसे पहले लिखेंगे कि इनके मध्य आएगी। जब इनके मध्य आएगी तभी आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक ले जाकर आपको बना देना है। तो चलिए देखते हैं, एक आप संख्या रेखा बनाइए। स्ट्रेट रहनी चाहिए, आप स्ट्रेट बना लीजिए। यहाँ पे स्ट्रेट बन नहीं रही है, आपने ऐसे कर दिया। अब आप यहाँ पे 0 रहता, आप यहाँ पे 0 दिखा दीजिए। ये आपको करना ही है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। इधर आते हैं तो माइनस आपको मिलता है -1, -2, -3 और ये -4। इनके बीच की दूरियां समान रहनी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। ये जो होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। ठीक है बेटा, फर्स्ट स्टेप। अब ये देखिए 3.765 3 और 4 के मध्य आएगी, तो मतलब आपको 3 भी मिल गया है और 4 भी मिल गया है। तो मतलब अब 3 और 4 को क्या करेंगे, जब जूम करेंगे तो एक नया नंबर लाइन बनेगा। तो चलिए दूसरी नंबर लाइन बनाते हैं। ये दूसरी नंबर लाइन आपको ऐसे मिलेगी। ठीक है, 3 को यहां पे दिखा दीजिए सबसे पहले, 3 को यहां पे दिखा दीजिए और 4 को सबसे लास्ट में दिखा दीजिए, 4 को सबसे लास्ट में दिखा दिया। अब ध्यान रखिएगा, इसको जो है यहां से इसको मिला दीजिएगा। क्या करेंगे, इसको यहां से इसको मिला देंगे आप। ठीक है, यहां से इसको ऐसे ले जाएंगे और 3 से मिला देंगे और इसको 4 को यहां से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया। अब देखिए इसमें कितने बराबर पार्ट डिवाइड करते हैं, 9 पार्ट। याद रखना 9 पार्ट ही डिवाइड करते हैं। 9 कर दीजिए बराबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पार्ट में डिवाइड हो गया, बराबर रहना चाहिए। यहाँ हमारा कम ज़्यादा हो रहा है उससे मैटर नहीं, लेकिन आपका बराबर होना चाहिए। अब जब हो गया ये, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे 3.1। क्या लिखेंगे, 3.1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3.2 3.3 ऐसे बढ़ाते हुए चले जाइए, 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9 आपको हो गया। अब आपको देखिए इसका दूसरा नंबर देखिए, हमको डिनोट करना है इसको। तो देखिए 3 मिल गया है यहाँ पर, 3 आपको यहाँ पे मिला है। अब आपको दूसरा नंबर चाहिए क्या, 3.7। एक तरफ चलेंगे। अब चाहिए आपको 3.7, तो इसमें ढूंढिए 3.7 कहाँ है। 3.7 देखिए आपको यहाँ मिला है, 3.7 यहाँ मिल गया, तो मतलब ये भी नंबर हमको मिल गया है, ये मिल गया। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 3 मिला था तो 3 और 4 को लेकर अगला नंबर लाइन बनाए थे। अब यहाँ पे 3.7 मिला है तो इसके एक आगे का, तो मतलब 3.8। तो 3.8 को क्या करेंगे, दोनों को, इन दोनों को जूम करेंगे। जब इन दोनों को जूम करेंगे तो एक और नंबर लाइन बनेगी। चलिए अगली नंबर लाइन बनाते हैं, अगली नंबर लाइन बनाते हैं। ये हमने किया। 3.7 को सबसे पहले लिख दीजिए और 3.8 को सबसे लास्ट में लिख दीजिए। तो 3.7 को यहाँ पर आप लिख दीजिए 3.7 और 3.8 को आप क्या कर दीजिए, एकदम लास्ट में लिख दीजिए 3.8 कर दिया। अब ध्यान में रखना बेटा, ये फर्स्ट स्टेप थी, ये आपकी सेकेंड स्टेप है।
ये क्या है आपकी सेकंड स्टेप है, और ये जो अगला बना रहे हैं आपकी कौन सी स्टेप है, थर्ड स्टेप है। तो यहां पे लिखेंगे थर्ड स्टेप, ठीक है। अब इसमें कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 पार्ट में। तो कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3.7 है। अब जो भी लिखा रहता है उस पर 1 2 3 बढ़ाते हुए चले जाते हैं। तो ये 3.7 है, तो इसको तो लिखेंगे ही, 3.7 तो लिखेंगे ही। अब इसके बाद 1 करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे 3.7, और इसके बाद 2 3.7 3 3.7 4 3.7 5 3.76 3.77 और 3.78 और यहाँ पे मिलेगा 3.79। अब देखिए 2 नंबर हमको मिल गए ये। अब हमको चाहिए ये 3, मतलब ये 3.76 चाहिए। अब इसमें ढूंढिए, आपको 3.76 कहीं ना कहीं मिलेगा। कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 3.76 आपको मिल गए यहाँ पर। तो इसको लेंगे और इसके एक बाद वाली जो संख्या है, इन दोनों को क्या कर देंगे, आप जूम कर देंगे। चलिए, जब इन दोनों को आप जूम करेंगे तो आपको एक और नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो जिसको हम फोर्थ स्टेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, फोर्थ स्टेप हो गया। अब इसको ड्रॉ करिए। तो जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए एक नंबर लाइन बना दीजिए सबसे पहले, और 3.76 यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले। 3.76 यहाँ लिखिए और 3.77 लास्ट में लिख दीजिए। 3.77 आप क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो अभी इसको भी 9 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। सेम वही काम जो ये 3.7 है या 76, तो 3.76 सब जगह 3 पॉइंट पहले 76 लिख लिया करिए। 76 3.76 3.76 76 3.76 3.76 3.76, ठीक है। सब जगह 3.76 लिख लीजिए, 76 और 3.76। अब क्या करिए बेटा, यहाँ इसमें नहीं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे नंबर मिल गए हैं, लेकिन आप ज़्यादा स्पेस रहेगा तो नहीं मिलेगा। तो देखिए अब हमने यहाँ तक 3.76 हमको मिल गया है। अब हमको क्या चाहिए, 3.765 5 भी ढूंढिए कहाँ है। 3.765 ये वाला आपको देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही इंगित कर दीजिए, बात खत्म। और इसमें ना कुछ लिखना है आपको, ना तो कुछ पढ़ना है। बस जितनी चीज़ें हमने लिखा है पहले आप यही दिखाइएगा कि जो नंबर दिया रहेगा वो नंबर किन 2 नंबरों के बीच में आता है, फिर ऐसे स्टेप करिएगा। और ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ से हमने जूम किया है ना, ये लाइन आपको दिखाती है कि आप जूम कर रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, इसको भी जूम कर दीजिएगा। मतलब इससे इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को मिला दीजिएगा और इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को मिला दीजिएगा, ठीक है। सेम काम यहाँ आप करेंगे, इस पॉइंट से इसको मिला दीजिएगा और इस पॉइंट से इसको मिला दीजिएगा। ऐसे आप जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। ये आपको ये दिखा रहा है कि आप जूम करके देख रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है उसको देखकर फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्या है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। मतलब क्वेश्चन सेम वही है, ठीक है। उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से इसको हमको संख्या रेखा पर डिनोट करना है, लेकिन संख्या क्या दी है पहले वो देखिए। संख्या दी है 4.26 के पावर 12 है। मतलब ये संख्या है, हल अगर हम इसको करें तो लिखा है ये 4.26 पावर 12। इस पे बार दिया है, लेकिन ये बोला क्या है कि 4 दशमलव तक। मतलब इसका 2 दशमलव और, मतलब इसको इस फॉर्म में लिख देना है 4.26। इसका मतलब ये क्या है कि 26262626 ये रिपीट होता चला जा रहा बार बार। तो इसको बोला है कि 4 दशमलव तक लिख दीजिए। मतलब 2 दशमलव ये हो गया, 2 दशमलव ये, कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4। तो यही बोला है
कि इसको 4 दशमलव स्थानों तक, दशमलव के 4 स्थान तक हम ले गए। अब इसको क्या कर देना है, संख्या रेखा पर निरूपित कर देना है। तो आपको अब पता ही चल गया होगा क्या करते हैं हम। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये संख्या किन दो संख्याओं के बीच में आती है। तो ये 4 और 5 के बीच में आएगी, क्योंकि ये 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है, इसलिए ये संख्या 4 और 5 के बीच आएगी। अतः यह, इसको लिखेंगे अतः यह संख्या 4 और 5 के मध्य आएगी। संख्या 4 और 5 के मध्य आएगी। ठीक है, एक सेकेंड। .26, तो ये संख्या जो है 4 और 5 के मध्य आएगी। तो देखिए मध्य आएगी तो उसको कैसे संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। ठीक, फैन नहीं चल रहा तो गर्मी बहुत ज्यादा चल है ना, उसी वजह से फैन। चलिए 4 इसको कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा कि ये जो 4 और 5 को संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। सबसे पहले 4 और 5 को, तो एक नंबर लाइन, एक संख्या रेखा निरूपित करिए आप फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बड़ी सी ऐसे खींच दीजिए। कर दिया। तो इसमें आप यहां पर 0 मानिए और इधर जाइए। तो यहां पर आपको 5 जाना है। ठीक है, 4 और 5 कम से कम। तो यहां पर 1 2 3 4 और ये 5 मिला। इधर भी आप आते हैं -1 -2 -3 -4 और -5। इतना समझ में आया। ये फर्स्ट स्टेप हुआ आपका। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं बेटा, देखिए अब आपको 4 मिल गया। सबसे पहले क्या ढूंढा आपने, 4 ढूंढा, 4 आपको मिल गया। अब आपको ढूंढना है कितना, 4.2 ढूंढना है। तो इसके लिए आपको 4 मिला है और आपको 5 मिला है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जूम कर देंगे। तो जब जूम करेंगे तो एक और नंबर लाइन बनेगी जिसको हम सेकंड स्टेप बोलेंगे। सेकंड स्टेप, इसमें भी एक नंबर लाइन आप ड्रॉ करिए। कर दिया आपने। अब इसको जो पहला पॉइंट यहां पर 4 बना दीजिएगा और ये जो लास्ट वाला दूसरा मिलेगा इसको यहां पर 5 बना दीजिएगा। ठीक है, तो अब इसको 9 भाग में डिवाइड करते हैं। तो 9 भाग में डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 4 है तो आप क्या करिए, यहाँ पर सब जगह 4 लिख दीजिए। 4 4 4 4 4 4 ये हो गया। अब दशमलव लाना है ना, तो यहाँ पे दशमलव लगाइए और 0.1 0.2 0.3 ऐसे बढ़ाते हुए आप चले जाइए। 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब इसमें 0.1 जोड़ेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। अब इसमें आप ये ढूंढिए आपको दूसरा 4.2 कहाँ मिलता है। इसमें 4.2 देखिएगा ये है तो आपको 4.2 मिल गया। अब इसी की एक बाद वाला और ले लेते हैं तो 4.3। तो अब जो अगला नंबर लाइन बनेगा उसमें ये दोनों लास्ट में रहेंगे, प्रथम और लास्ट इनका ये रहेगा। मतलब इसको जूम कर देना है। जब इसको जूम करेंगे तो आपको थर्ड स्टेप मिलेगा। तो आपको देखिए थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कर दिया। अब ये वाला नंबर पहले होगा, 4.2 को यहां पर आप कर दीजिए 4.2 और 4.3 को लास्ट में कर दीजिए। 4.3 को आपने लास्ट में कर दिया। यहां तक समझ में आया। अब वही चीज इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 9 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ध्यान रखना इन दोनों के बीच की दूरियां बराबर होनी चाहिए। हमारी यहाँ बराबर नहीं है क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है, लेकिन आप जब करिएगा तो बराबर रखिएगा। तो यहाँ पर अब वही 0.1 जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4.2 है, 2 लिखा है कि 2 के बाद 1 लगा दीजिए। अब ऐसे सब जगह 1 करिए, फिर 2 करिए, फिर 3, 2 हो गया। फिर यहाँ पे होगा 4.3
4.23 होगा, फिर अगला जब करेंगे तो 4.24 होगा, फिर ये वाला 4.25, इसको करेंगे तो 4.26, इसको करेंगे तो 4.27, इसको करेंगे तो 4.28 और इसको करेंगे तो 4.29 आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान से, यहाँ पे 5 नंबर है ना, तो आपको कितने स्टेप ले जाने होंगे? 5 स्टेप। तो देखिए 2 स्टेप ले गए, तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में देखिए अब आपको ये भी चाहिए 4.26। तो देखिए इसमें 4.26 कहाँ है? तो आप देखेंगे तो 4.26 आपको यहाँ मिल रहा है। मतलब अब इस बार इसको लेंगे और इसी के एक आगे वाला ले लेते हैं 4.26। अब इसको क्या कर देंगे? आप जूम कर देंगे। तो जब जूम करेंगे तो एक और नंबर लाइन बनेगी। तो चलिए एक और नंबर लाइन आप बना दीजिए। बना दिया। 4.26 को सबसे पहले लिख दीजिए, 4.26 को आप सबसे पहले लिखेंगे और 4.47 को सबसे लास्ट में लिखेंगे, 4.47 को आप लास्ट में लिखेंगे। लिख दिया आपने यहाँ पे। अब देखिए इसको कितने पार्ट में डिवाइड? 9 पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब लिख दीजिए सबको। तो इसको लिखेंगे क्या? 4.26 तो रहेगा ही, बस 1 बढ़ा देंगे। 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268 और यहाँ होगा 4.269। हो गया। अब तीसरा आपको क्या दिखाना है? 4.2 दिखाना है। तो अब इसमें देखिए 4.2 कहाँ है? अब इसमें देखेंगे तो 4.2 आपको यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे? यहाँ पे। तो अब इसको लीजिए और इसके एक आगे वाला नंबर ले लीजिए और इन्हीं दोनों को क्या कर दीजिएगा? जूम कर दीजिए। जब इसको जूम करेंगे तो एक और नंबर लाइन आपको बनेगी जो कुछ इस प्रकार की होगी। ये नंबर लाइन बना लिया आपने। अब इसको इसमें भी 4.26 को सबसे पहले लिख दीजिए, 4.262 को सबसे पहले और 4.23 को लास्ट में कर दीजिए। तो ये होगा 4.263। कर दिया। अब इसी को 9 पार्ट में डिवाइड करना है। 9 पार्ट में डिवाइड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कर दिया आपने। अब इसमें नंबर को लिख दीजिए सबको। तो देखिए ये नंबर सब जगह कॉमन रहेगा। ये नंबर क्या है? सब जगह कॉमन रहेगा। तो केवल हम एक एक बढ़ा दें। मतलब इस 1 का मतलब होगा 4.261। अब यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, यहाँ 5 6 7 8 9। मतलब ये है 4.26 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो लास्ट के हम 2 डिजिट लिख देते हैं। 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है। अब आपको चाहिए क्या? 26। अब क्या चाहिए? 26। तो देखिए 26 कहाँ पे है? 26 आपको ये मिल रहा है। मतलब इसका जो वैल्यू है, इसका मान ये पूरा है 4.2626। तो आपको इसी को, आपको यही चाहिए था नंबर लाइन पे। आपने इसको क्या कर दिया है? बना दिया। कुछ नहीं, बस ऐसे आपको करना है। स्केल रखना है, स्ट्रेट लाइन से, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी बराबर रहनी चाहिए। अब ये 4th स्टेप हुआ, थर्ड हुआ था, इसका नाम हम रख देंगे 4th स्टेप। और ये लास्ट वाला जो रहेगा इसको बोलेंगे 5th स्टेप। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, थोड़ा सा अलग आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अब लास्ट एक्सरसाइज जो 1.5 है, अब उसकी बात हम लोग कल करेंगे। आज यहीं तक की बात करते हैं।